नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो हम देखने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख कुंडों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, आप लोगों को पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैपिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे ये कुंड सारे लिखे हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं रेड कलर से, तो सीधे सीधे वो क्या है, हमारे गर्म कुंड हैं। तो भाई देखिए, इतने सारे कुंड होते हैं, याद रखने में थोड़ा समस्या होती है। तो आपको जो बिल्कुल देखो, गिनती के हमारे पास क्या होते हैं, जो गर्म कुंड हैं वो कुछ ही हैं। तो गर्म कुंड आपको सारे याद होने चाहिए। तो आप हम एक एक करके जिला वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं चमोली के। ठीक है, इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे याद करने के लिए, है ना। तो चमोली में बात करें अगर बैराज कुंड की, तो पहला कुंड पड़ता है हमारा बैराज कुंड। और बैराज कुंड कहाँ पर पड़ता है, हमारा नंदप्रयाग के पास में ये कुंड पड़ता है। अगला कुंड चमोली में हम पढ़ेंगे तो वो है बेदनी कुंड। और ये सारे क्या हैं, ये ठंडे कुंड है भाई। गर्म कुंड वो आएंगे सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला कुंड आएगा चमोली में बैतरणी कुंड। ठीक है, बैतरणी कुंड। चलिए, अगला कुंड आ जाएगा हमारा चमोली में ही ऋषि कुंड। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा हमारा होम कुंड। होम कुंड आपको पता ही है, नंदा देवी जो राज जात का अंतिम चरण भी कहाँ पर होता है, होम कुंड ही होता है। इसके बाद जो चौसिंगिया खाडू होता है वो अकेले आगे बढ़ता है ना। चलिए, अगला कुंड है हमारे पास हेम कुंड। यहीं पे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने तपस्या की थी। और हेम कुंड में क्या है, लक्ष्मण मंदिर भी है। ठीक हो गया। चलिए, अगला कुंड यहाँ पे चमोली में आता है सप्त कुंड। ठीक, अगला आ जाएगा चमोली में ही गौरी कुंड। ठीक है, देखिए भाई क्या होगा, आपके पास जो कुंड हैं, कई सारे कुंड एक ही नाम से अलग अलग जगह पे भी दिखेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी इस बात की। ठीक, अगला आ जाएगा रूप कुंड। तो रूप कुंड भी कहाँ पर आ जाएगा, हमारा चमोली में। सूर्य कुंड भी आ जाएगा चमोली में। चंद्र कुंड भी आ जाएगा चमोली में। और उर्वशी कुंड भी कहाँ आ जाएगा आपका, चमोली में। और इसी के बाद मानसी कुंड भी कहाँ होगा आपका, चमोली में। तो आप इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आपको भी ये मैपिंग के थ्रू अपने पास एक मैप में बना लेने हैं, क्योंकि मैपिंग के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है भाई, चमोली के जो गर्म कुंड हैं। ठीक है, तो एक तप्त कुंड, ये कहाँ है, चमोली में। तो देखो, तप्त मतलब होता है ये गर्म। तो अपना आप भी क्या है, गर्म कुंड, ये आपको पता लग जाएगा। भाप कुंड भाई, तो आपको पता है जब गर्म होगा तभी भाप निकलेगी, इसलिए आप भाप कुंड भी याद रख सकते हैं। और नारद कुंड भी क्या है, एक गर्म कुंड है। चमोली में तीन कुंड आपको गर्म याद रखने हैं, तप्त कुंड, भाप कुंड और नारद कुंड, जो क्या है, गर्म कुंड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम रुद्रप्रयाग के कुंड। ठीक है, तो बात करें अगर रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में आता है आपका मणिकर्णिका कुंड। ठीक है, अगला है आपका विष्णु कुंड। फिर उसके बाद आ जाएगा रुद्रप्रयाग में ही आपका ब्रह्म कुंड। आपका रुद्रप्रयाग में आ जाएगा भाई रुद्र कुंड। फिर आ जाएगा आपका रेतस कुंड, है ना। चलिए, ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा जो आपका जो ये मणिकर्णिका कुंड है ना, हमारा जो हमने पहला वाला पढ़ा था मणिकर्णिका कुंड, इसके समीप ही कौन सा मंदिर है, अर्धनारेश्वर मंदिर। अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, जो मणिकर्णिका कुंड है इसके समीप ही है अर्धनारेश्वर मंदिर। और जो ये आपका कौन सा, जो अगला कुंड हमारा ये है यहाँ पर ब्रह्म कुंड, है ना। तो ब्रह्म कुंड के पास में ही है भाई आपका त्रिजुगी नारायण मंदिर। रुद्रप्रयाग में त्रिजुगी नारायण पड़ता है, वो किसके पास में है, ब्रह्म कुंड के पास में ही, है ना। आपको पता है भाई त्रिजुगी नारायण में ही क्या हुआ था, भगवान शिव और पार्वती माता के क्या हुआ था, विवाह हुआ था, है ना। तो देखो, जो ब्रह्म कुंड है उसके बगल में पड़ता है विष्णु कुंड। तो जब जब विवाह में विष्णु जी आए थे, तो जहाँ पर उन्होंने स्नान किया वो बन गया आपका विष्णु कुंड। ब्रह्मा जी ने जहाँ पे स्नान किया वो बन गया ब्रह्म कुंड। और जहाँ पे अन्य देवताओं ने स्नान किया वो बन गया आपका रुद्र कुंड। ठीक है, ऐसे ही याद रखना हमको चमोली में रेतस कुंड। जो ये रेतस कुंड चमोली का है, इसको ओम कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ओम कुंड। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, रेतस कुंड को ओम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये कहा जाता है कि जो रेतस कुंड है, इसके समीप अगर आप ओम बोलो तो पानी में बुलबुले उठते हैं। ठीक हो गया। चलिए, अगला कुंड है आपका हंस कुंड, ये भी चमोली में जाएगा। और सरस्वती कुंड भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, चमोली में हो जाएगा, सॉरी रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, हंस कुंड, सरस्वती कुंड, ये सारे कहाँ हो जाएंगे, हमारे रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। तो रुद्रप्रयाग के गर्म कुंड लिखने की यहाँ पर जगह नहीं थी, तो मैंने इनको साइड में लिखा हुआ है। रुद्रप्रयाग के जो गर्म कुंड हैं ये देख लेंगे भाई। तो रुद्रप्रयाग में जो गर्म कुंड आते हैं, इनमें एक आ जाएगा आपका गौरी कुंड, और एक आ जाएगा आपका भौरी अमोला कुंड। ठीक है, गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड, ये दोनों आपने याद रखने हैं रुद्रप्रयाग के गर्म कुंडों में।
चलो अगले बार हम पढ़ लेते हैं अब पिथौरागढ़ के कुंड। पिथौरागढ़ में जो कुंड पाए जाते हैं वो हैं आपके थामरी कुंड, महेश्वरी कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड और नंदा कुंड। तो ये आपके कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के कुंड। ठीक है, चलिए पिथौरागढ़ के बाद ये पे देख लेते हैं भाई बागेश्वर के कुंड। बागेश्वर में आ जाएगा आपका देवी कुंड, सूरज कुंड, एक आपका सुकुंड कुंड, या जिसको हम क्या सुकंडा ताल के नाम से भी जानते हैं ना, सुकुंड कुंड हो जाएगा ये। अगला आपका क्षीर गंगा। क्षीर गंगा का है आपका बागेश्वर में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बागेश्वर के कुंड भाई। अगला आ जाएगा आपका, बात कर लेते हैं अगले उत्तरकाशी के प्रमुख कुंडों की हम लोग। तो उत्तरकाशी में आपका आ जाएंगे सप्तऋषि कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और शत्रुबाहु कुंड। ये कहाँ पे आ जाएंगे? उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी के जो गर्म कुंड है वो कौन से जाएंगे? आपके सूर्य कुंड और गंग नाड़ी कुंड। देखो भाई ये जो सूर्य कुंड है ये आपको काफ़ी जिलों में सूर्य कुंड पड़ता है, परंतु लेकिन वो सारे क्या हैं? वो सारे ठंडे पानी वाले हैं, है ना। अगर आपको बोलेगा सूर्य कुंड गर्म पानी वाला का है तो वो एकमात्र सिर्फ उत्तरकाशी में। ठीक हो गया, यमुनोत्री के समीप। और आपको गंगनाड़ी कुंड भी याद रखना है ऋषिकेश में। ठीक, अगला हम बात करें देहरादून के कुंडों की। देहरादून में आपको याद रखना है गौतम कुंड और हथनी कुंड। हथनी कुंड आपका चक्राता में पड़ जाता है। ठीक है, तो गौतम कुंड और हथनी कुंड आपको देहरादून में याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टिहरी की। टिहरी में हमारा पड़ जाएगा वशिष्ठ कुंड, भास्कर कुंड, नाग कुंड और बेताल कुंड। तो टिहरी का जो बेताल कुंड है देवप्रयाग के समीप ये पड़ता है और ये भी क्या है? गर्म पानी का कुंड है। टिहरी का बेताल कुंड कैसा है? गर्म पानी का। अब बात की जाए हरिद्वार के कुंडों की, तो हरिद्वार के कुंडों की क्या हो जाएगी? इसमें आ जाएगा आपका भीम कुंड। अगला यहीं पर आ जाएगा आपका सती कुंड और एक और आ जाएगा आपका दिव्य सरोवर कुंड। तो ये पड़ते हैं आपके हरिद्वार के कुछ प्रमुख कुंड। और पौड़ी में आपको एकमात्र कुंड याद रखना है, कौन सा? तारा कुंड। तो इस प्रकार आप लोगों को देखा एक ही मतलब हम लोग मैप के माध्यम से अगर बनाते हैं तो हम एक मैप में ही भैया कर लेंगे लगभग सारे कुंड आप लोग एक ही मैप के थ्रू याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैपिंग में सारे कुंड भर लेना है। ऐसे ही आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसी प्रकार आप मैप में भर लेना। जब भी आप मैप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई कौन सा कुंड किधर पड़ता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसी प्रकार आपने सारे कुंड याद कर लेने। जल्दी आपके लिए अगला वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू।